पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहां हिंसा के बाद 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेनजी के आगे ओली सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, सरेंडर हो चुका है और एक बड़ी हिंसा के बाद 9 मंत्री कैबिनेट के जिन्होंने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री ने भी अब अपना पद छोड़ दिया है और दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री ओली दुबई निकलने की तैयारी में हैं। तो क्या एक बार फिर नेपाल की सरकार खतरे में आ पड़ी है? प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर पर भी कब्जा कर लिया है। नेपाल में हालांकि सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हिंसक हुआ और हिंसक घटनाओं को देखते हुए प्रदर्शन इस पर से बैन हटाने का फैसला भी लिया गया, लेकिन जेनजी ने फिर से संसद को घेर लिया है, आगजनी की है। भीड़ ने काठमांडू में कई जगह पर आग लगा दी, संचार मंत्री के घर को भी आग के हवाले किया। ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। तमाम जो जेनजी हैं वो पीएम ओली के इस्तीफे की मांग पर ही अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि काठमांडू में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और तस्वीरें आप देखिए। हालात अब नेपाल में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार शुरू हुआ ये प्रदर्शन हिंसक रूप में बदलता है। काठमांडू समेत अलग अलग जगह पर कर्फ्यू लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद ये भी आपको बता दें कि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह कर्फ्यू हटाया गया, लेकिन संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध और कुछ हिस्सों में आज आधी रात तक कर्फ्यू रहेगा। इन सबके बीच आईटी मंत्री ने घोषणा की कि नेपाल सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन था उसे हटा लिया है, इसे धीरे धीरे बहाल किया जाएगा। तस्वीरें देखिए, हालात बहुत भयावह होते जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है नेपाल, लेकिन यहाँ देखिए कितनी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। सरकार खतरे में है, लगातार कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं ओली सरकार पर। कई घोटाले यहाँ से सामने आए। आरोप है कि यहाँ रोजगार को लेकर कुछ नहीं किया, बल्कि भ्रष्टाचार नेपाल में चरम पर पहुंच गया है और अब यहाँ पर स्थिति जो है वो भयावह बनती हुई नजर आ रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलन सिंह राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलन जी, हमने श्रीलंका में भी हालातों को बिगड़ते देखा, बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए थे वो हमने बिगड़ते देखे और उसके बाद अब नेपाल। क्या जेनजी क्रांतिकारियों के आगे ओली सरकार ने सरेंडर कर दिया है? क्या जो इतिहास नेपाल का रहा है कि बहुत कम प्रधानमंत्री यहाँ रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, उसमें पीएम ओली का नाम भी शामिल हुआ? 17 साल हुए नेपाल को तानाशाही से या राजशाही से आजाद हुए और 17 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और पॉलिटिकल जो वहाँ पर स्थिरता है वो कभी भी नहीं बन पाई और यही वजह है कि जो आज हालात बने हैं। देखिए जया, इसके कई एस्पेक्ट हैं इस खबर के। पहला तो ये है कि जो राजशाही वर्सेस सरकार की जो लड़ाई चल रही थी वहाँ पर, जो हमने मार्च में प्रदर्शन देखे थे बड़े पैमाने पर, हालांकि उनको 1 महीने में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जो राजा ज्ञानेंद्र है उनके तरफ से जो मूवमेंट चल रहा था लगातार, और कुछ पार्टियां जो लोकतंत्र में भी विश्वास रखती वो भी उनके साथ थी और वहाँ की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि इससे अच्छी तो राजशाही थी, क्योंकि पॉलिटिकल अस्थिरता रही और उसके बाद भ्रष्टाचार फैला और तमाम अराजकता के हालात बने जिससे रोजगार छिना लोगों का। तो एक पॉइंट तो यह है कि वहाँ जनता में अस्थिरता है, जनता में नाराजगी है सरकार के प्रति। दूसरा, राजशाही ने इसका फायदा उठाया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकली जो पूर्व राजा है ज्ञानेंद्र वो हमेशा सक्रिय रहे। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा जय, इसमें हम ये जरूर हमको देखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का इसमें क्या कोई रोल है। जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान में मूवमेंट हुए युवाओं के या बेरोजगारों के या आम जनता के, उससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर अंडर करंट था, एक इस तरह की कुछ शक्तियां वहाँ पर सक्रिय थी। पहले ये भी कहा गया कि चीन वहाँ पर जो कम्युनिस्ट सरकार है उसके फेवर में है और भारत का भी इसमें नाम लिया गया कि राजा ज्ञानेंद्र को भारत का समर्थन है। तो ये सारी स्थितियों को हमको मिलाकर देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर एक लोकतंत्र की एक तरह से हार है और नया पॉलिटिकल वहाँ सिस्टम बनाना होगा और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप काफी गतिविधियां वहाँ देखेंगे। जी
इतिहास रहा है नेपाल का और एक बार फिर से वही बनता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका शैलन जी, फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन ये स्थिति बहुत खतरनाक, बहुत भयावह नेपाल में होती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू लगाया गया, यहाँ पर बैन भी हटा लिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि युवाओं का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। और तस्वीर आप देखिए, सड़कें सुनसान आपको नजर आ रही है। काठमांडू के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों का बहुत व्यापक स्तर पर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और सड़कें सूनी है क्योंकि कर्फ्यू अब इलाकों में लगा दिया गया। और ये आप सोचिए कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए कि तमाम प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग मिनिस्टर्स के बंगले तक वो पहुंच गए हैं। 9 मिनिस्टर नेपाल के जिन्होंने इस प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल में क्या सत्ता पलट होगा? बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री ओली है वो दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। कृषि मंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि संचार मंत्री के घर तक के प्रदर्शनकारी पहुंचे, जहां पर उनके निजी निवास पर भी आग लगा दी। देखिए आप कितने भयावह हालात नजर आ रहे हैं। ओली सरकार के मिनिस्टर्स पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात बेकाबू हैं। नेपाल में पथराव किया जा रहा है, तमाम जो जवान हैं उन पर यहां पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी पीएम के घर पर पथराव किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते